अपराध के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बीते 24 घंटों में शहर शहर एनकाउंटर में पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरब से पश्चिम तक अपराध पर जोरदार प्रहार, एनकाउंटर धुआंधार। ग्रेटर नोएडा से लेकर देवरिया तक शहर शहर एनकाउंटर में दौरान पुलिस ने कई बदमाशों पर शिकंजा कसा। सबसे पहले बात ग्रेटर नोएडा की, जहां पुलिस और टप्पेबाज बदमाश के बीच पुलिस मुठभेड़ बीच हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी ने व्यापारी के साथ 10 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। कौशाम्बी में भी पुलिस और चोर गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि दूसरा मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाश जारी है। कुछ ऐसा ही हाल देवरिया में देखने को मिला, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। सुल्तानपुर में भी मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 2 गोतस्कर घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मिर्जापुर के मड़िहान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से लूट के मामले में आरोपी देवराज यादव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी और 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान घायल किया और उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किया। पूरब से पश्चिम तक 6 एनकाउंटर में पुलिस ने 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। योगी फोर्स के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाश गैंग्स की पूरी तरह से नींद उड़ी हुई है। असम नागालैंड बॉर्डर के जंगल में बनी अवैध मस्जिद पर असम सरकार का बुलडोजर कब्जा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद में बच्चों को जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। असम में अवैध तरीके से बनी मस्जिदों और मजार पर तेजी से एक्शन हो रहा है। असम नागालैंड बॉर्डर पर रेगमा जंगल में कार्रवाई के दौरान प्रशासन को अवैध मस्जिद और मदरसा मिला। गोलरी पथाड़ इलाके से नागालैंड की सीमा महज 2 किलोमीटर है। तकरीबन 15 एकड़ में फैले इस अवैध मस्जिद में मदरसे को तोड़ दिया गया, लेकिन मस्जिद इतनी मजबूत बनाई गई है कि तोड़ने के लिए बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ा। मस्जिद के अंदर रजिस्टर में पैसे का हिसाब किताब लिखा था। ये उर्दू में लिखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें जिहादी बनाया जाता था। लोगों के मुताबिक ये मिनी बांग्लादेश है, जहां हिंदू पर मुस्लिम अत्याचार करते थे। विदेशों से यहां फंडिंग होती थी। इस्लाम में कहीं लिखा है कि हम कब्जे की जमीन पे, अवैध जमीन पे अपने धार्मिक स्थल बना सकते हैं? लिखा है क्या? लिखा तो नहीं है। गलती हुई, दूसरे की जगह काम करना गलती है। सरकार का जमीन है, फॉरेस्ट का। तो क्यों बनाया फिर सरकार की जमीन है? तो हम लोग यहाँ रहना था तो एक नमाज तो कहीं थोड़ी ना बना लेंगे आप। जब सरकार की जमीन है तो बनाना ही नहीं चाहिए था आपको। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर ने कबूल किया उसकी संस्था को विदेशों से फंड मिले थे। रिपोर्ट देखिए। यूपी के लखीमपुर में अवैध धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और धीरे धीरे वो अपना गुनाह कबूल भी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने ईडी से कबूल किया है कि उसे पाकिस्तान से भी आर्थिक मदद मिली थी। रिमांड में हुई पूछताछ के दौरान उसने ईडी को पहले तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन बाद में उसने माना कि उसकी संस्थाओं को पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद मिली है। इस दौरान उसने दलील दी, अपने धर्म का प्रचार करना कैसे गलत हो सकता है। हालांकि पूछताछ में छांगुर खुद को मासूम साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। उसने कहा करोड़ों रुपए की जो फंडिंग आई है उसका इस्तेमाल उसने गरीबों को मदद पहुंचाने में किया। जब उससे पूछा गया वो नीतू को दुबई क्यों साथ ले जाता था, उसके नाम से ही संपत्ति क्यों खरीदी गई, तो उसने कहा नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था और वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए सब काम उसके नाम से किया। Zee News।